एक मज़ा आता है जब आपके साथ कोई ऐसा दोस्त भी बन जाए जिसे ज़ुबान भी ना आती हो और आप उसको आप अपने एक्सप्रेशन के साथ जब बात समझा रहे हो ना, तो उस चीज़ का बहुत ही मज़ा आता है। इसी तरह इसके कोई बहुत ही फंक्शन है, ये असिस्टेंट से लिखा हुआ है पनीर वाला। ओह वाह, क्या चीज़ है जी, चेक करें जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नासिर काज़मी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जिस जगह में मौजूद हूँ ये मशहद का रेलवे स्टेशन है और मशहद से कुम जा रहा हूँ, तो कुम के लिए ट्रेन मुझे मिल गई है। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि असल में यहाँ पे नरोज़ के दिन चल रहे हैं, तो ट्रेन वगैरह मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बस के टिकट तक भी नहीं मिलते। लेकिन तो आज ट्रेन का रिव्यू भी करेंगे। बिंदक है जो 5 स्टार है, लग्जरी है, टापा वेरिएंट मजा आएगा ना भिड़ो। अभी जो चेकिंग वगैरह होती है वो हमने चेकिंग वगैरह अंदर से कराई है, पासपोर्ट देखी है, सामान चेकिंग वो जो होता है सब कुछ इन्होंने वो हमारा किया है। अभी हम इधर नीचे जा रहे हैं, मारना अभी हम नीचे जा रहे हैं और अपने साथियों के साथ। ये हमारे सलार सैयद प्याज काजमी और ये मेरे दोस्त सैयद हमारे लिए उनके साथ हम जा रहे हैं। पीछे भी इधर ट्रेन है, ये पता नहीं कौन सी हमारी ये वाली ट्रेन है, कौन सी है। इस साइड भी ट्रेन है, इस साइड भी ट्रेन है। अच्छा, ट्रेन हमारी यही है। तो इधर ये ट्रेन की पटरी है। ट्रेन तो बाहर से ऐसे ही लग रही है जैसे पाकिस्तान में ट्रेनें भी तो ऐसे ही होती हैं, तो इसमें मुझे कुछ खास चीज़ तो नहीं लग रही कि क्या होगा। बाहर से तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है। पाकिस्तान में भी तो ट्रेनें ऐसी ही होती हैं और पाकिस्तान में तकरीबन प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही होते हैं। ऐसा ही है, आगे देखते हैं क्या सीन है। अभी ये नहीं है, अभी हमारी पीछे वाली बोगी है, हमने उसमें जाना है, उस पे जाते हैं। हम गलती से इधर आ गए थे। ये दूसरी कंपनी की भी इधर ट्रेन खड़ी है, वो कोई और है। ये फिदक है। फिदक का मैंने बहुत नाम सुना है कि ये बहुत लग्जरी है, बहुत अच्छी होती है। अंदर का पता नहीं क्या सीन है, लेकिन बाहर से तो मामूलन ही नज़र आ रही है ऐसे होती है। अंदर जा रहे हैं, ये तंग सी गली है, इसका क्या सीन है। ओ ये हमारा रूम। अभी मैं अपने सामान की सेटिंग वगैरह करके फिर अंदर का रिव्यू देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम सीट का रिव्यू करते हैं और ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। फ्याज भाई क्या हाल है? का ठीक है। वैसे ट्रेन का देख के आपको क्या लगता है कि सफ़र हमारा कैसा रहेगा? माशाल्लाह ये बहुत प्यारी ट्रेन है और ये ईरान की सबसे मशहूर ट्रेन है, इसका नाम है फदक। जी जी। और ये बिजनेस क्लास जहाँ पे हमने सीटें ये रिजर्व करवाई हैं ये। जी अकबर भाई आपके क्या ख्याल है, कैसा रहेगा हमारा सफ़र? माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा, आके अच्छा लगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो है। ट्रेन की जो सिटिंग प्लेस है, ये चीज़ें दिखा के मुझे भी ऐसा लगता है कि सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लग्जरी है। और ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, ये कोई आइसक्रीम है, ये चीज़ें, ये चमचे, फारसी में से काशिक बोलते हैं। ये कोई रिमोट है मेरे ख्याल में, फिर इधर स्क्रीन भी होगी। हाँ ये स्क्रीन इधर है, ये इसी का होगा। इसे कुछ करते हैं, ये इसकी होगी, फिर इसे करते हैं। हाँ ये तो चल पड़े। वाह, इसमें तो हम जाते हुए फिर मूवी देखेंगे। हाँ ये कर लो पहले। ये पानी की बोतल है, ये कुछ और है। डब्बे में क्या है जी? ये डब्बा क्या है? अच्छा, ये भी कोई लिक्विड वगैरह है। ये पता नहीं सैनिटाइजर है या क्या है। कैटरिंग वगैरह लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ होगी? तो ये एक और आइसक्रीम, ये भी कुछ है। अच्छा, फिर ये देखते हैं इस बैग में क्या है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम।
अच्छा ये टिश्यू ही है यार, पैकिंग है इसकी यार, देखें चेक करें स्पेशल पैकिंग आपके में जी। पैकिंग है इसमें। ये क्या है? जितनी भी चीजें ये फूड के आप साफ करने अच्छा ये फिर मास्क है, ये मास्क है, ये हैंड फ्री होगी। वाह यार अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा पैसेंजर लेके जा सकते हैं आराम से। अच्छा ये फिर ये ओ जूते, अच्छा ये रात को, अच्छा ये क्या चीज़ है? ये मेरे ख्याल में इधर से ओपन भी होता है, वैसे ही है। हाँ ये हो गया जी। अच्छा ये ऐसे खुलता भी है, इधर फिर अगर डिनर लंच ब्रेकफास्ट जो कुछ भी है यहाँ पे आराम से रख के, सही जहाज वाला माहौल है जी, सही आराम से। उनमें भी नहीं हो सकती सही सही। हमारे तो इसके पर्दे देखें जी, पर्दे कितने मज़े के हैं। अच्छा ये फिर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियों से ये फिर ये ओपन होता है, 4 बंदों का भी ये बर्थ है, ताकि ऊपर से आराम से ये सो भी सकते हैं। अच्छा इस पे देखते हैं जी, ये टच स्क्रीन इधर लगी हुई है, इसके ऊपर बहुत ही फंक्शन है, ये असिस्टेंट से लिखा हुआ है, यानी कि ये यकीनन किसी को बुलाने के लिए होगा। और ये फिर मेरे ख्याल में लाइटें बंद करने के लिए, हाँ ये लाइटें बंद करने के लिए। और ये हाँ टच किया तो फिर लाइटें ऑन होगी, सही। ये कौन सी है? ये नाइट लाइट होगी, सही है। ये बंद करके ये फिर लाइट वाली ऑन होगी, हाँ वो एक छोटी सी डिम लाइट, ये अभी हम ऑन कर देते हैं, अभी हमें चाहिए, ठीक है। और ये हाँ हाँ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कंट्रोल है, सही। इधर यकीनन गर्म होगा और ये ठंडा होगा। और ये कुछ वो हर सीट की लाइट लगी। अच्छा ये भी लाइट है, ये कौन सी लाइट है? अच्छा बर्थ के लिए लगी। अच्छा ये बर्थ के लिए वो छोटी जो लाइट है, ये तेज हो जाएगी। हाँ ये तेज़ हो गई, हाँ अभी बंद हो गई। ये ऊपर बैग पड़े हुए हैं, इसमें पिलो होगा, ये ब्लैंकेट वगैरह होंगे इसमें, ये पड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट बनाया हुआ है, ये पिलो ब्लैंकेट वगैरह के लिए अलग बनाया गया है, और जो मुसाफिरों के लिए, मुसाफिरों के लिए रहने बहने के लिए, सोने के लिए, ये एक ऊपर बर्थ है, एक ये नीचे। ये चीज़ें क्लोज हो जाएंगी आई थिंक सो। और ये 4 पैसेंजर का ये कैबिन है, यहाँ पे 4 पैसेंजर आते हैं, और हम इस कैबिन में अभी जो बैठ के जा रहे हैं वो 3 पैसेंजर हैं। हाँ 3 पैसेंजर हैं, ऐसा ही है, हम वाकई ये में सेंटर 3 वाला हैं। टेबल भी क्लोज हो जाता है ऊपर। अच्छा ये सारी जितनी भी थिंग्स पड़ी हुई हैं इनको उठा के और हम इसको ये इधर क्लोज हो जाएगा फिर, और हम इधर से आराम से सो भी सकते हैं। और ये जो स्क्रीन लगी हुई है ये बहुत आउट क्लास लगी हुई है, देखें रिमोट वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे सही आराम से पड़ी हुई है। तो ये मुझे लगता है हीटर टेम्परेचर कंट्रोल का ये चीज़ है। ये एसी है, अभी इस वक्त जो है वो एसी है, अभी करने ठंडा के आवाज लिए। और यहीं से फिर जो है जब उसको गर्म करते हैं, दूसरी बार जब वो पुश करते हैं इसको बटन, तो ये गर्म। गर्म हवा देते हैं। और ये देखें ये शापर वगैरह भी इन्होंने दिए हैं इधर, अगर किसी पैसेंजर को कोई उल्टी वगैरह आती है या कचरे वगैरह के लिए ये चीज़ इधर मौजूद है। अच्छा ये पूरा डस्टबिन है इधर, ओपन भी होता होगा शायद, ओपन करना है, नहीं ये ओपन नहीं हो रहा, बस अभी यही है। ये बॉक्स ये आइसक्रीम है जी, अभी आपके लिए आपका इस्तकबाल जो किया गया, हाँ, स्वागत किया वेलकम। गया, ये आपका वेलकम किया गया जी 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 बहुत अच्छा, बहुत आला है जी, आफरीन, बहुत अमेजिंग। पूना मौत। और ये 5 स्टार ईरान की टॉप वेरिएंट बिजनेस क्लास फिलक की कंपनी है, बहुत ही अमेजिंग है। अभी तक तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, अभी तक ये ट्रेन चली नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे इसका खाना भी मिलता है, खाना एब्सोल्युटली यहाँ पे ईरानी खाना होगा, हमें पाकिस्तानी खाना तो नहीं मिल सकता, लेकिन ईरानी खाना है वो भी अच्छा ही होता है। देखते हैं कि ईरानी खाने में आज का हमारा मेन्यू क्या होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो वेलकम किया गया बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अमेजिंग, यानी कि इंतहाई कम पैसों में इतनी चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। कि इसका अगर किराए की बात करूँ तो किराया पाकिस्तान के निस्बत ट्रेनों के या बाकी किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसकी निस्बत ये किराया बहुत ही कम है। यानी कि जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं
ये जो वेलकम किया जा रहा है, इसके अलावा जो खाना होगा, ये सारी चीज़ें जैसे भी है, तो पाकिस्तान के मुकाबले में इसका किराया इंतहाई कम दर्जे का है किराया। और चार्जर लगाने की इस साइड पे जगह है, ये बिल्कुल नीचे। और चार्जर ये जो है अडाप्टर के साथ ही लगेगा फ़ोन का। कोई भी अगर आप आते हैं तो अडाप्टर ज़रूर साथ लें, लीड से यहाँ पे चार्जिंग नहीं होती। अडाप्टर लगाते हैं। मेरा ईरानी फ़ोन बहुत लो हो रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसकी थोड़ी मुसीबत बनी हुई है। तो सबसे पहले चार्जिंग लगाता हूँ, फिर मैं अपना इंटरनेट चलाऊँ। यकीन माने अभी ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही है और यहाँ पे शोर, अंदर की साइड पे शोर बिल्कुल नहीं आ रहा, महसूस नहीं है हो रहा कि ट्रेन के शोर से महसूस नहीं हो रहा। फिर से और क्या हमें मिलता है, ये भी आपको बताएंगे। ये क्या है जी? अच्छा ये टिशू वगैरह सही है, ये पेस्ट्री वगैरह केक शेक के साथ में। ईरान में मोस्टली जो जगहें हैं वो सिर्फ इसी तरह सहरा की तरह हैं, बंजर ज़मीन है, कुछ इतना सब्ज़ा है, सब्ज़ा वगैरह इतना नज़र नहीं आता। शहरों में हालांकि उन्होंने जो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनकी कौंसल है, उन लोगों ने तो इतना सब्ज़ा वगैरह बनाया होता है जो कि मसनूई तरीके से होता है, लेकिन जो नेचुरल नहीं होता। हालांकि जो आप देख सकते हैं कुछ दूर ही जाके आपको फसल वगैरह नज़र आएगी, वो भी यहाँ पे इतना पानी लगाना पड़ता होगा, आई थिंक सो। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल सब्ज़ा होता है, जैसे पाकिस्तान में आप शहर से बाहर भी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको बाहर सब्ज़ नज़र आएगा। और अभी ये खेत नज़र आ रहे हैं, तो ये मुझे पंजाब वाली वाइब लगती है। तो इस तरह खेत जो होते हैं पंजाब में बड़े बड़े लंबे लंबे, और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खेत ही होते हैं। तो इस तरह के बस ये थोड़े से आप देख सकते हैं कि ये खेत बस इतने। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ट्रेन के साथ इस वक्त मेरे साथ एक इराकी भी दोस्त है, और इसको अरबी आती है, ना ही इसको फारसी आती है, ना ही इंग्लिश आती है, और इसे कोई ज़बान समझ नहीं आती। और इसे बात करते हुए इसे थोड़ी अभी दोस्ती भी हो गई है। तो एक मज़ा आता है जब आपके साथ कोई ऐसा दोस्त भी बन जाए जिसे ज़ुबान भी ना आती हो, और आप उसको अपने एक्सप्रेशन के साथ जब बात समझा रहे हो ना, तो उस चीज़ का बहुत ही मज़ा आता है। इसी तरह ये मेरा दोस्त है, इसको अरबी आती है और मुझे अरबी नहीं आती, तो इससे बात करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? शुमा इराकी। इसमें हसन ساكن في كربلاء المقدسة. मुकद्दस من باكستان. وأتشرف بك الشعب الباكستاني على راسي. बाशिर। अभी ये मेरे ख्याल में यही कह रहा है, अपने एक्सप्रेशन से ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सदीक है। पाकिस्तानी इराकी अफवल। हाँ अफवल। पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान और जो इराकी है ये हमेशा भाई हैं। अच्छे दोस्त हैं इराक और पाकिस्तान। ये भी मुसलमान मुस्लिम। हाँ शिया। पाकिस्तान इराक फर्द मुस्लिम पाकिस्तान كل المسلم بليد مسلم كله أفضل. مسلم إن شاء الله كله أفضل. نبينا نبي محمد إمام بس ये إمامي علي بن أبي طالب. إمام علي إمام حسن الإمام الرضا إمام رضا إمام الحسين والحسن عليه السلام. बस ये है कि जब आपको ऐसा कोई मिल जाए ना, तो आप जब उससे बातें करने शुरू कर जाएं तो आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आप उसको अपने एक्सप्रेशन से जब समझाना शुरू कर दें तो उस चीज़ में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मेरे साथ भी एक ऐसा इत्फाक हुआ है, ये इराक का दोस्त है। हालांकि ईरानी होता तो ईरानी में हम फ़ारसी में बात कर लेते हैं, फ़ारसी को हम समझ भी आती है तो हम भी कुछ समझ जाते हैं, और ईरानी जो अगर हो भी तो उसे भी समझ आ जाती है। लेकिन ये जो तीसरी ज़बान आ गई अरबी, अब अरबी को कौन समझे?
हम कुरान तो पढ़ते हैं बस, वो मतलब कुरान पढ़ने की हद तक है, लेकिन उसको हमें इतनी अरबी आती तो नहीं है। तो ये मेरा दोस्त है इराकी। बाय बाय। हेलो पाकिस्तान। هلا باكستان مع ألف سلامة يا عم الرحمن. ओके, थैंक यू सो मच। अभी हमारा डिनर आया है। डिनर में ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ मेरे ख्याल में फ्रूट चाट लग रहा है, सही है। ये पेस्ट्री है, ये बंद है, ये ड्रिंक आ गया, ये चावल होंगे, पता नहीं खाना ये होगा। ओह वाह, क्या चीज़ है जी, चेक करें जी। बहुत प्यारा लग रहा है जी, खाना बहुत ज़बरदस्त है, अलग अलग है वाकई में। और इसमें जो है ये यकीनन इसमें टिशू होगा, चमचे होंगी, इसके साथ वो होगा फॉक वगैरह होगी। तो अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, हर चीज़ है इसमें। A few moments later. फिर चाय आ गई है, लेकिन इस बार सिर्फ चाय नहीं है, चाय के साथ ये पेस्ट्रीज वगैरह भी हैं। 2 टाइप की ये पेस्ट्रीज हैं, ये कुछ हैं पेस्ट्रीज हैं, अभी टेस्ट करेंगे। पेस्ट्री हो गया, और ये इसके साथ चम्मच और ये टिशू वगैरह होंगे इसमें। अभी सुबह के 5:30 बजे और मैं घूम के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा हूँ। अभी ट्रेन से उठ रहे हैं और टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल ट्रेन का जो सफ़र था, ईरान की ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आरामदेह सफ़र था, बहुत ही मज़ा आया। हालांकि मज़ा ज़्यादा इस चीज़ का था, खाना बहुत ही दे रहे थे, हर 5 मिनट के बाद कुछ न कुछ चीज़ लेके आते थे खाने के लिए। और इसके अलावा सोने की जो जगह थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी, आराम से सोया जा रहा था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी सिर्फ ये हुई है, सुबह के 5 हुए हैं तो नींद सही आई हुई थी, आप मेरी आंखों में अभी देख भी सकते हैं, सही नींद आई हुई थी। तो बस हम पहुंच आए और इन्होंने उठा दिए बस, और कोई मसला नहीं हुआ। बहुत ही मज़े का सफ़र था, बहुत ज़बरदस्त।